इस आदमी ने चुपके से अमीर आदमी का पर्स चुरा लिया, लेकिन अगले ही पल उसने नाटक किया कि वो इसे जमीन से उठा रहा है। ये देखकर पास खड़ी आंटी हैरान रह गई। अमीर आदमी ने शुक्रिया कहने के लिए 100 का नोट निकाला, पर किसी ने नहीं सोचा था कि मुड़ते ही वो उस पैसे को भीख मांग रही आंटी के कटोरे में डाल देगा और फिर स्वैग से मेट्रो में चढ़ गया। असल में डेविड एक रॉबिन हुड है जो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता है। उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हर रात वो अमीर और ताकतवर लोगों के घरों में घुसता है, लेकिन वो कभी भी एक पैसा नहीं लेता और न ही कोई कीमती चीज चुराता है। वो बस दीवार पर चेतावनी के तौर पर अपना खास सिग्नेचर छोड़ देता है। वो फुर्तीला है और दीवारों पर चढ़ने में माहिर है। लोग उसे यूरोप का चोर राजा कहते हैं, इसलिए इंटरनेट पर उसके लाखों फैंस हैं। कुछ दिनों बाद डेविड ने अपना अगला शिकार ढूंढा। इस बार ये शहर के मशहूर जज का घर था, लेकिन उसका पार्टनर सैम ये काम छोड़ना चाहता था क्योंकि वो पिता बनने वाला था। अगर वो पकड़ा गया तो इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। इस बात पर दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। पार्टनर के जाने के बाद डेविड ने अकेले काम करने का फैसला किया, लेकिन जब वो जज के घर में घुसा तो वो हैरान रह गया क्योंकि दराज में कुछ अजीब से औजार भरे पड़े थे। मेज पर जवान लड़कों की बहुत सारी तस्वीरें थी और उन तस्वीरों में लोग बहुत अजीब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जज बाहर से जैसा दिखता है वैसा है नहीं। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे सच में एक शेल्फ के पीछे एक ताला मिला। उसे खोलने पर एक लाल रंग का लोहे का दरवाजा उसके सामने आ गया। डेविड ने उत्सुक होकर दरवाजे के छेद से अंदर झांका और जो देखा उससे वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अब वो बस इस डरावनी जगह से जल्दी से भाग जाना चाहता था, लेकिन अब भागने का समय नहीं था क्योंकि जैसे ही डेविड घर में घुसा था वैसे ही जज के मोबाइल पर स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम का अलर्ट चला गया था और अब वो वापस भी आ चुका था। हाय, मुझे कॉल करने के लिए शुक्रिया। नहीं, सब ठीक है, बस एक झूठा अलार्म था। बस काम के दौरान थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ऐसा क्यों? तुम यहाँ आकर बैठोगे? बैठो, हम बात करते हैं। हम एक परिवार है और हम दूर नहीं जाना चाहते। तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है, पता है तुम्हें? तुम चीजें छीन लेते हो। तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम सामान ले जाओ, मैं चला जाऊंगा। वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है। तुमने बर्बाद कर दिया उसकी जिंदगी को, उसे मुझसे छीनकर। बेबी, मुझे तुमसे बात करनी है। बेबी, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भाई, अभी सही समय नहीं है क्योंकि बस घर वालों को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताना है। बहुत बुरा हुआ है भाई, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस जज के घर में घुस गया था। तुम जानते हो उस आदमी को जिसके बारे में तुमने कुछ महीने पहले बताया था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या देखा, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। मैं नहीं, ये बहुत पागलपन है। हमने बात की थी कि अगर मैं काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कि मेरी मदद करना, भले ही तुम्हारा सब कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी तुम्हें खुद ही आना होगा। हार मानकर डेविड ने बहुत सोचने के बाद पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। अगले दिन पुलिस जज के घर पहुंच गई, लेकिन सीक्रेट रूम की जगह बहुत छुपी हुई थी और जज ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने वॉशिंग मशीन की आवाज से सीक्रेट रूम की आवाज को छिपा दिया था। पुलिस को खाली हाथ बाहर आता देख डेविड को बहुत गुस्सा आया। एक रॉबिन हुड के तौर पर उसने खुद ही सब ठीक करने का फैसला किया और जज को भी अब शक होने लगा था। थोड़ी टेढ़ी हुई तस्वीरें और फिर अचानक पुलिस का घर आ जाना। उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। रात होने पर जज अपनी गाड़ी से बाहर निकला। डेविड ने मौका पाकर एक बार फिर से पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की। उन पर घर में घुसपैठ के सिस्टम का अलार्म बजता है। इस बीच जैक वहाँ उस सीक्रेट रूम में पहुंच चुका था और उस आदमी को बचाने ही वाला था। तभी उसका सामना वापस आए जज से हो जाता है। मजबूरी में दोनों वापस बेसमेंट में जाते हैं। उस आदमी को छिपाने के बाद जैक पास की लोहे की अलमारी में छिप जाता है। जज भी लकड़ी का डंडा लिए अंदर आ चुका था। ये हमेशा हो रहा है ना? मैं इसे साफ नहीं करूंगा, तुम इसे साफ करोगे। आहे भगवान, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ये मेरा जश्न है, कुछ अलग होना चाहिए। ये सच में बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं उसे कॉल कर रही हूँ। वो अभी भी सो रहा है। प्लीज मुझे बताना अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करे। शुक्रिया बेबी। हे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं दोस्तों को कॉल कर रही थी ये देखने के लिए कि क्या किसी की उससे बात हुई है ना? क्या तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला? माफ करना, मुझे सच में बहुत खेद है। पुलिस स्टेशन, मेरा नाम, मेरा पार्टनर। 24 घंटे बीत चुके हैं, किसी ने उसे देखा या उससे बात नहीं की है। इस मामले को एक गुमशुदा इंसान के केस के तौर पर दर्ज करेंगे। बयान देने के बाद पास खड़े सैम के चेहरे पर अजीब से भाव थे क्योंकि उसे पता था कि जैक आखिर में कहा गया था। रात को वो अपनी कार से जज के घर गया और चुपके से मेल बॉक्स से जज की कुछ चिट्ठियां निकाल ली। फिर उसने उन्हें जैक के घर की अलमारी में रख दिया और जानबूझकर जैक की माँ की नजर उन पर पड़ने दी। इस तरह उसने बड़ी चालाकी से सबका ध्यान जज पर खींच लिया। जैक की माँ ने पुलिस स्टेशन जाकर पूरी बात बताई। जैक के मोबाइल सिग्नल को ट्रैक करने पर पुलिस को पता चला कि हाल ही में लापता हुए सभी लड़के आखिरी बार जज की गली से ही गुजरे थे। इस बार टॉप डिटेक्टिव सारा खुद इस केस की लीडर थी। उसने ध्यान से कमरे का कोना कोना छाना और फिर बेसमेंट में आ गई। अपनी तेज नजर से उसने जल्द ही अलमारी के पीछे का खुफिया दरवाजा ढूंढ लिया। जज के तो पसीने छूट गए, लेकिन मजबूरी में उसे दरवाजा खोलना पड़ा। हालांकि अंदर कुछ भी नहीं था। पूरा सीक्रेट रूम एकदम नया और साफ सुथरा था। हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी, लेकिन जज से फिर भी एक बड़ी गलती हो गई और सारा ने वो सुराग पकड़ लिया। इस दरवाजे के बाहर एक
एक सुराख है जहाँ से अंदर जाया जा सकता है। इतनी बड़ी चालाकी को देखकर सारा को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत जज को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जज के बिछाए जाल में फंस चुकी है। इतनी बदतमीजी देखकर सारा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उसी वक्त जज को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आई। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जज के जाल में फंस गई है। जज यही तो चाहती थी कि ये पुलिस वाले जल्दी से उसके घर से चले जाए, वरना अगर वो और छानबीन करते तो उन्हें पक्का वो भट्टी मिल जाती। ये सब बाहर खड़ी जैक की माँ ने देख लिया, लेकिन पुलिस स्टेशन लाई गई। जज को 1 सेकंड में ही छोड़ दिया गया। अपनी तगड़ी जान पहचान और बिना किसी ठोस सबूत के वो बड़े आराम से पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई। पुलिस को लाचार देखकर जैक की माँ ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। वो हर रोज जज के घर के पास नजर रखने लगी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और एक दिन उसने जज को एक हैंडसम लड़के डेविड के साथ घर आते देखा। जज ने उसे एक ड्रिंक दी और फिर दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। डेविड ने दीवार पर जज के पिता की तस्वीर देखी। जज ने बताया कि वो उनके पिता है, जो उनके लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। वो उन्हें अपना आदर्श मानती थी। लेकिन फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उनके पिता का घर के ही एक नौकर के साथ चक्कर चल रहा है। उनकी माँ ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने बेसमेंट में जाकर अपनी जान दे दी। उस दिन से जज के मन में गे लोगों के लिए नफरत भर गई। ये सुनकर डेविड अंदर तक कांप गया, क्योंकि उसने पहले ही जज को बता दिया था कि उसे लड़के पसंद है। फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर उस डरावनी जगह से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जज ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। वो शांत दिखने का नाटक करते हुए वापस सोफे पर आ गया। जैसे ही जज मुड़कर ड्रिंक बनाने लगी, उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। नस्ल, धर्म, जेंडर और आप किसे पसंद करते हैं, आजकल कानून की दुनिया में कई वकील मानते हैं कि ये सब चीजें क्राइम से बचने का बहाना नहीं हो सकती। पागल कही के तुम ऐसा मत करो, मुझे चाबियां वापस लेनी होंगी। माफ करना, मैंने इसे खोल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। क्या वो तुम हो? तुम कहाँ चले गए थे? तुमने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। मैंने तो अभी तक तुम्हें कॉल भी नहीं किया। उन्होंने बताया कि तुम कॉफी ब्रेक पर हो। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम अब कैसे हो? मैं अब ऑफिशियली तुम्हारा पिता बन गया हूँ। सच में? कब? कुछ हफ्ते पहले। मैं माफी चाहता हूँ। मैं बस नहीं, चिंता मत करो। वो बहुत पहले ही बाहर आ गया था। मुझे लगता है मेरा लड़का बाहर जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। उसका नाम क्या है? कौन? तुम्हारा बच्चा? हाँ, तो मुझे जाकर उस बच्चे को हेलो बोलना चाहिए और खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तुम्हें अच्छा लगेगा। मेरा मतलब है कि तुम्हें जिंदगी भर उसके सबसे करीब रहना चाहिए। ये क्या है? वो एक लीगल प्रोजेक्ट का हिस्सा हुआ करता था। उसने कानूनी सिस्टम में बराबरी की जंग जीती थी। ये तो एक मजाक है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सैंड बेकर एक शैतान है जिसे कोई नहीं देख सकता। क्या तुम शो हो? अगर ये सच है तो क्या पुलिस इसका पता लगा लेगी? पुलिस ने हार मान ली है, शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत चालाक है। शायद उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन इंटरनेट पर उसे परेशान करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे पता है, मैं असल दुनिया में भी उस पर नजर रख रहा हूँ, सिर्फ इंटरनेट पर ही नहीं। क्या तुम उसका पीछा कर रहे हो? मुझे पता है कि ये बहुत सीरियस बात है। कल रात मैंने एक नौजवान लड़के को खिड़की से बाहर लटकते देखा। तुम्हें उसकी हालत देखनी चाहिए थी। पहले तो उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी, लेकिन उसने बताया कि जज ने उसे घर बुलाया और फिर उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। वो खिड़की से कूदकर भाग निकला। शुक्र है भगवान का कि मैं वहां मौजूद था। प्लीज वापस अपनी सीट पर बैठ जाइए। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या हुआ? ये सुनते ही डेविड बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ हो लिया। डेविड का काम तमाम करने के बाद जज को उसके फोन में जैक की माँ की चैट्स मिल गई, इसलिए जज ने इंटरनेट पर ब्लॉग की तस्वीरों के जरिए जैक की माँ के बारे में सारी जानकारी निकाल ली। जो इंसान उसका लगातार पीछा कर रहा था वो शिकार हुए जैक की माँ थी। फिर एक साजिश उसके दिमाग में आकार लेने लगी। दूरबीन से उसने देखा कि जैक की माँ अभी भी घर के बाहर पहरा दे रही है। जज ने जानबूझकर चाबियां दरवाजे पर रखे बक्से में डाल दी और फिर काम से बाहर जाने का नाटक किया। ये नजारा दरवाजे पर खड़ी औरत ने देख लिया। उसे लगा कि आखिरकार उसे मौका मिल गया है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो खुद मौत के मुंह में जा रही है। जब वो लिविंग रूम की तलाशी ले रही थी तभी जज अचानक उसके पीछे आ गया। औरत तुरंत पीछे के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो लॉक था और खुला नहीं। हाथापाई के दौरान दोनों जमीन पर गिर पड़े। ये क्या है? कुछ नहीं, हाँ पता नहीं क्यों। क्या परेशानी लेनी है? क्या ये तुमने किया है? मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसकी लाश को टॉयलेट में बहा दिया है क्या? मुझे उसे काटना पड़ा ताकि वो डस्टबिन में आ सके। तुम और छोटे टुकड़े करते तो ज्यादा आसानी होती है। मैं हूँ, कृपया मैसेज छोड़ दे, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। कुछ दिनों बाद डेविड जैक के घर आया और देखा कि मेज पर रखे फल सड़ चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैक की माँ मुसीबत में है। उसे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उस समय जैक की माँ उनका चित्र लेकर डेविड के पास आई थी और मदद मांग रही थी कि वो जैक को ढूंढने में उसकी मदद करे, भले ही वो सिर्फ बाहर खड़ा होकर पहरा दे। लेकिन डेविड में खतरा मोल लेने की हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो बच्चों पर असर पड़ेगा। उसकी कायरता के कारण जैक की माँ की जान चली गई। डेविड तुरंत जज के घर गया। जब उसने शीशा तोड़ा और कमरे में घुसा तो उसने देखा कि जज के पास लाश ठिकाने लगाने का सारा सामान मौजूद था और वो सब पैक करके जाने की तैयारी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जज किसी नई जगह जाकर अपना खेल जारी रखना चाहता है। डेविड ने इंटरनेट पर खोजा तो पता चला कि जज के कॉलेज की 3 सवीं वर्षगांठ है और एक सफल इंसान होने के नाते उसे भाषण देने जरूर बुलाया जाएगा। एक जोरदार भाषण देने के बाद जज अपनी कार से घर जाने के लिए निकला। डेविड, जो पहले से ही पार्किंग में इंतजार कर रहा था, उसके पीछे लग गया। दोनों शहर के बाहर एक सुनसान हवेली तक पहुंचे। डेविड ने काले कपड़े पहने और छुपकर अंदर घुस गया। सुबह के 3 बजे। अरे कोई है, यहाँ कोई है। फिर उसने गवाह के साथ
सीधे पुलिस को फोन किया। जब उसने फिर से अपनी पत्नी को फोन किया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई सपना हो। बाद में सीनियर डिटेक्टिव सारा मौके पर पहुंची और उसने देखा कि जज को रस्सियों से बांधकर जमीन पर बिठाया गया है और दीवार पर एक शानदार चित्र बना हुआ था जिस पर लिखा था, मैं यहाँ आया था। ये देखकर सारा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस फिल्म की कहानी बहुत गहरी है, जिसमें अल्पसंख्यक, प्रवासियों और पश्चिमी दुनिया में ताकत रखने वाले अमीर लोगों के बीच संघर्ष होता है। हालांकि हीरो के काम कभी कभी बचकाने लग सकते हैं, लेकिन उसका विरोध करने का जज्बा बहुत मायने रखता है। जैसे आखिर में दीवार पर लिखे उन शब्दों का मतलब है, मैं यहाँ आया था, जो ये बताता है कि अगर संघर्ष की भावना हमेशा जिंदा रहे और अपने वजूद को साबित कर दे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले डायरेक्टर बाबक अनवारी शायद यही संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं।